बेटा देखिए, क्लास 11th की जो फिजिक्स है, इसमें जो पहली यूनिट दी गई है उसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशन फार्मूला एंड एरर एनालिसिस। आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। यदि हम पहले टॉपिक से बात अपनी स्टार्ट करें तो यूनिट जो होती है, यूनिट को, क्योंकि आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिख दी है 5 न्यूटन। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को देख करके आप आसानी से बता सकते हैं, यूनिट को देख करके, जैसे लिखा गया न्यूटन, तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यूनिट एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन होती है जो आपको आसानी से आइडेंटिफाई करवा देती है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। तो सबसे पहले यूनिट की ही बात की जाए तो यूनिट 2 टाइप्स की होती हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट उस यूनिट को कहा जाता है जो किसी अनदर यूनिट के ऊपर या किसी दूसरी यूनिट के ऊपर नॉट डिपेंड, ये किसी अनदर के ऊपर नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती है। यदि मैं टाइप की बात करूं तो फंडामेंटल यूनिट टोटल 7+2 टाइप के होते हैं। 7 टाइप में कौन कौन से हैं? जैसे लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। मास, मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। करंट की यूनिट क्या हो गई? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की यूनिट मोल। जिसमें से आपको मान के चलिए जो 3 यूनिट स्टार्टिंग में लिखी गई, इसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना भी होता है। तो फंडामेंटल यूनिट ये 7 टाइप की हो गई, +2 टाइप अलग से बात की जा रही है। लेकिन फंडामेंटल यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो किसी अनदर यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब ये जो 2 एक्स्ट्रा टाइप के होते हैं, इसमें एक आता है एंगल, या आप कह दीजिए प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन। बात क्लियर? 7+2 टाइप, तो इसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहा जाता है। यदि हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती हैं जो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। डिराइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट विच डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगी। जस्ट एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे एरिया, एरिया एक फिजिकल टर्म हमने ले लिया, तो इसका कोई फार्मूला लिखा जाए तो फार्मूला क्या लिखा गया? लेंथ इनटू ब्रेथ। आप कोई भी फार्मूला लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर एच हो गया, कोई भी फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एरिया की जगह पे मैंने क्या लिखा? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? तो लेंथ की यूनिट आप लिखने से पहले आपको यहां पर आना पड़ गया फंडामेंटल के अंदर, तभी तो कहा गया डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए ये चीज आपको जानकारी ना होती तो आप कभी भी इसकी यूनिट फाइंड आउट ना कर पाते। तो लेंथ की यूनिट क्या लिख दी गई? मीटर। और ब्रेथ की यूनिट, ब्रेथ इज आल्सो टाइप ऑफ लेंथ, एक लेंथ ही होती है, डिस्टेंस होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या कही जाएगी? मीटर। तो मीटर, मीटर क्या बोला गया? मीटर स्क्वायर। बात करिए। देखिए एक और हम फिजिकल टर्म लेते हैं, जैसे वैल्यूम। वैल्यूम की बात करेंगे, उसके बाद स्पीड या वेलोसिटी एक ही शब्द होता है, दोनों की बात की जाएगी। एक्सीलरेशन, फोर्स एंड वर्क। हम इतने लोगों की आपको यूनिट फाइंड आउट करके निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए वैल्यूम की बात की जाए तो वैल्यूम से रिलेटेड कोई फार्मूला, तो क्यूब का जो वैल्यूम होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बात क्लियर? LBH। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ब्रेथ की यूनिट भी मीटर और हाइट की यूनिट भी मीटर। तो टोटल क्या पढ़ा गया? मीटर की पावर 3। बात क्लियर एकदम? अब देखिए ये सब जितने भी फिजिकल टर्म आपके सामने लिखे हैं, ये सब फिजिकल टर्म क्या कहलाते हैं? डिराइव्ड यूनिट के अंतर्गत लिखे जाएंगे। और डिराइव्ड यूनिट की यूनिट आप तभी फाइंड आउट कर पा रहे हैं जब आपको फंडामेंटल यूनिट से ये पता चल पाया है कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तभी साफ क्लियर एकदम किया गया है कि डिराइव्ड यूनिट डिपेंड करती है फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। मान लीजिए स्पीड की बात करें तो स्पीड से रिलेटेड कोई फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या हो गया है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक तरीके की लेंथ ही होती है, तो इसकी यूनिट क्या मैंने यूज की? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या लिखी गई थी? सेकंड। तो स्पीड या वेलोसिटी की यूनिट क्या बताई जाएगी? मीटर पर सेकंड। बात की जाए एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी सिंपल सी बात कर लें, चेंज हटा ही देते हैं,
यदि वेलोसिटी अपन टाइम लिखा जाए तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, अभी निकाले ऊपर, मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या लिखी गई, सेकंड। तो टोटल क्या बनाया गया, मीटर सेकंड और सेकंड, सेकंड का स्क्वायर। बात क्लियर एकदम। मान लीजिए फोर्स की बात की जाए तो फोर्स से रिलेटेड फार्मूला छोटे क्लास में बताया जाता है, F इक्वल टू ma। बात क्लियर, इस साल भी आपको पढ़ाया जाएगा 3rd यूनिट में। तो मास है, मास की यूनिट क्या लिखी गई है, किलोग्राम, और एक्सीलरेशन को क्या लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अभी हमने ऊपर चेक किया है, तो पूरी यूनिट क्या होगी फोर्स की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी टर्म को, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी टर्म को क्या कहा जाता है, न्यूटन। बात क्लियर एकदम। तो आपको यह भी याद रहे कि न्यूटन किसके बराबर होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। मान लीजिए वर्क की बात करें तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको छोटे छोटे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या लिखी गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी ऊपर फाइंड आउट किए। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब एक तरीके की लेंथ होती है। तो इसकी जगह पे भी यूज क्या किया जा सकता है, मीटर। तो टोटल क्या लिखा जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर। और इसी टर्म को, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, जूल भी लिखा जाएगा। अब देखिए फोर्स की यूनिट आपको क्या बताई गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या क्या वर्क की यूनिट क्या बताइए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट को जब हम लिखते हैं तो कई सिस्टम में लिखे जाते हैं। जैसे आपके सामने एक सिस्टम क्या लगाया गया है, MKS, और दूसरा सिस्टम आपके सामने क्या लगाया गया है, CGS। देखिए MKS का मतलब क्या होता है, M का मतलब मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम, और S का मतलब क्या हो गया, सेकंड। तो किलोग्राम मीटर सेकंड में यदि इसमें यूनिट को लिखा जाए तो हम कहेंगे MKS सिस्टम में लिखा गया है, जिसको हम SI यूनिट के अंतर्गत पढ़ लेंगे। और CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। बात क्लियर। तो जैसे ये जो यूनिट आपकी फोर्स की लिखी गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस सिस्टम में लिखी गई, MKS में लिखी गई है। हम चाहें, इसी को हम क्या कह रहे थे अभी, न्यूटन भी कह रहे थे। इसी यूनिट को चाहा जाए तो किस में बदला जा सकता है, CGS सिस्टम में भी बदला जा सकता है। जैसे किलोग्राम की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ग्राम। मीटर की जगह पे क्या वर्ड यूज किया जाएगा, सेंटीमीटर। और सेकंड की जगह पे सेकंड ही लिखा जाएगा। पावर एज इट इज नोट की जाएगी, पावर में कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट है MKS सिस्टम में, जिसको न्यूटन भी कहते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट है CGS सिस्टम में, जिसको डाइन भी कहा जाएगा। बात क्लियर एकदम। एक न्यूटन और एक डाइन के बीच में रिलेशन होता है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा डायमेंशन फार्मूले के अंतर्गत। अब बात की जाए जैसे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मान लीजिए हम CGS में लिखें तो किलोग्राम की जगह पर ग्राम, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर की जगह पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर। पावर कभी भी आपको चेंज नहीं करनी होती है। आप नेक्स्ट बात जानिए, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर MKS में, जिसको जूल भी कहा जाता है। और वर्क की यूनिट CGS में क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अर्ग भी कहा जाता है। बात क्लियर। मतलब जूल जो होती है वो MKS सिस्टम की यूनिट होती है, और अर्ग जो होती है वो CGS सिस्टम की यूनिट होती है। बात क्लियर। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो जो दिखाया जाएगा उसमें डायमेंशन फार्मूले के बारे में और न्यूमेरिकल पर्पज की बात की जाएगी।